नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के वक्री होने के बारे में। गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं आपके 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक 2026 के। विशेष घटना है। शनि का गुरु का वक्री होना काफ़ी विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है। इस यात्रा में गुरु अपने उच्च की राशि से स्टार्ट होंगे वक्री होना 11 नवंबर से कर्क राशि से। 5 दिसंबर को वो मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे और वहाँ पर भी वक्री होते रहेंगे। और फिर 11 मार्च को अपना वक्री होना, वापस जाना, जो हमें दिखता है वास्तव में ग्रह नहीं होता, वो स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर से। पर इस सारी यात्रा में वो सबसे पहले तो रहेंगे एक अच्छे नक्षत्र में, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र है। अब जब गुरुदेव वक्री होंगे मेष राशि के लिए, तो वक्री होना कहता है कि भाई पीछे जाना है, वापस जाना है, कुछ कहना है किसी से, कोई काम गलत हुआ है तो उसके लिए माफ़ी मांगनी है, कुछ बच गया है उसको सुधारना है, क्योंकि पीछे जा रहा है ना ग्रह और वहाँ पे ठीक कर रहा है चीज़ें, और फिर आगे बढ़ना है। तो आपके केस में चौथे भाव में वक्री होगा और मिथुन की तरफ जा रहा है, तो अपना कार्य, अपना कम्युनिकेशन, अपना रिलेशन अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, उसको सुधारने की आवश्यकता है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये चौथे भाव में भी वक्री है 5 दिसंबर तक, तो माता के साथ, मित्रों के साथ रिश्तों को सुधारना है। खुद जो जुपिटर है वो धन का दिखाता है, धन समृद्धि को दिखाता है। जुपिटर आपकी हेल्थ भी है, स्वास्थ्य भी है। ये वो ग्रह है जो पृथ्वी को बचाता है, जस्टिस का देवता है गुरु। तो आपको कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने गुरु, टीचर, बड़ों के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है ओवरऑल, क्योंकि उच्च के ग्रह को कभी कभी नीच का भी बोलते हैं। जब वो वक्री हो जाता है, कहते हैं कि भाई उच्च का ग्रह हो तो हमारा कभी कभी अपने बॉस या बड़ों से कुछ अनबन होने का चांस रहता है। तो उस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके 10वें भाव को सीधा गुरु यहाँ से देखेंगे। इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव पर पड़ेगी। तो इनहेरिटेंस वगैरह में कोई इशू है तो उसको हैंडल करना है, उसको सुधारना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। इनहेरिटेंस से संबंधित कोई नई चीज़ की स्टार्टिंग नहीं कर रही है, पर कोई चीज़ पुरानी है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इनहेरिटेंस, कोई पुरानी चीज़ ऑलरेडी चल रही है, तो उसके लिए पॉजिटिव है। यहाँ से गुरु की जो 9वीं जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी और यात्रा को, ट्रैवल को दिखाती है आपके 5 दिसंबर तक। संतान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रेम के लिए आप ये कह सकते हो थोड़ा सा हमको खर्च करना पड़ सकता है। खर्च हमेशा पैसों में नहीं होता, एनर्जी खर्च करनी पड़ सकती है, समय देना पड़ सकता है प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के लिए। पढ़ाई लिखाई में एफर्ट डालना पड़ेगा, चीज़ों का रिवीजन करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। वहीं शादी विवाह के लिए 5 दिसंबर तक की बात करें तो ये गुरु आपके 4th हाउस में पढ़ते हैं, मतलब आपके 4th हाउस में है, पर शादी विवाह के लिए 10वें में पढ़ रहे हैं, वक्री हैं। मतलब आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वक्री वहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर जहाँ वक्री हो तो चीज़ों को संभालना होता है, देखना होता है, बड़े ही अवेयरनेस के साथ काम करने होते हैं, तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। अदरवाइज जल्दबाजी में या फिर नया करने के चक्कर में और पुरानी चीज़ों को सेटल किए बिना हम कुछ गलती कर सकते हैं। करियर के लिए, बिजनेस के लिए बात होगी, बच्चों के लिए, प्रेम के लिए बात होगी। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आप कहोगे कि ठीक ही है, कोई ऐसी खास दिक्कत तो नहीं है, पर फिर भी स्वास्थ्य के लिए हमको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जीव कारक का, ऑक्सीजन को दिखाते हैं गुरु। 4था भाव हृदय का है, तो अगर दिल की कोई दिक्कत है या फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, लीवर से संबंधित, क्योंकि गुरु उनके कारक है, तो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए गुरु के गोचर में। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो अतिचारी भी चल रहा है। अतिचारी है तो धर्म की स्थापना होगी, चली रही है, और धर्म की स्थापना जल्दी जल्दी होगी, तो इवेंट फास्ट होंगे। आप पिछले 1-1.5 साल से ये आप फील कर रहे होंगे कि कैसा लग रहा है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से भाग रही है। जो चीज़ें 10 साल में होती थी 2-2 सालों में हो रही हैं, चाहे वो वॉर का हो, चाहे वो आपका धार्मिक रूप से हो, चाहे वो आपका इनोवेशन हो, चीज़ें फास्ट हो गई हैं। धर्म स्थापनाएं संभवानी युगे युगे। तो ये
जब अतिचारी होता है तो तेजी से करता है, और अगले 5-7 साल वो ऐसे ही होने वाला है। तो बहुत तेजी से इवेंट होने वाले हैं। अनसर्टेनिटी, उतार चढ़ाव जीवन में बने रहने वाले हैं। चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, दिल्ली में हो गया, इससे पहले आपका कुंभ मेले में भगदड़ मच गई, या दुनिया में जो आप चल रहा है, या आकाश में कुछ हो रहा है आपका, या फिर समुद्र में आपके इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई तरह की मिसाइल, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, चीज़ें भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। चाइना भाग रहा है, दौड़ रहा है, अमेरिका उसको पीछा करने की कोशिश कर रहा है। शक्ति का परिवर्तन हो रहा है। महाभारत से पहले भी अतिचारी गुरु के बारे में कहा जाता है, पर ये सिर्फ अतिचारी गुरु की वजह से नहीं है, और सारी चीज़ें हैं। शनि का मीन राशि में होना, इस साल की शुरुआत से पहले जो इवेंट हैं उन सब का उसका आपसे क्या मतलब, क्योंकि आप भी 12 राशियों में से एक राशियाँ हैं। तो वो एक ओवरऑल व्यू कि भाई जो वर्ल्ड के लेवल पर जो वो है, वो इस तरह का समय है कि यहाँ पर हमको इनरेस्पॉन्सिबल नहीं होना है, टेलीफोन को ज़्यादा नहीं देखना है, अपने काम पे बहुत ध्यान देना है, अपनी बुद्धि को अपना फोकस करके मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में। क्योंकि आप समुंदर को तो नहीं बदल सकते जहाँ आपकी नाव है, आप उसको चला सकते हैं सही तरीके से, ताकि आप मंजिल तक पहुँच सकें। यही आपके हाथ में है, वही आपको करना भी चाहिए। तो वैसे आप कहोगे तो गुरु का गोचर मेष राशि के लिए ओवरऑल अच्छा ही है, ऐसी कुछ नेगेटिव हम इसको नहीं मानेंगे। बहुत बढ़िया भी नहीं है, कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। बकरी है ना, तो भाग्य के भरोसे अब चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, पर अगर आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, चीज़ों को ठीक करोगे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ रहेगा 7 तारीख को, 7 के बाद यहाँ आ जाएगा, पर यहाँ पर भी वक्री ही रहेगा। तो वक्री ग्रह जब यहाँ आएगा, शादी विवाह के योग बनाएगा, आपके भाग्य के लिए और थोड़ी सी चीज़ें बेटर करेगा, लाभ को और भी बेटर कर देगा। तो 5 दिसंबर के बाद मेष के लिए और अच्छा हो रहा है। प्रेम में भी, संबंधों में सुधार आएगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जाओगे, पढ़ाई लिखाई में बच्चों के साथ, संतान के साथ, पढ़ाई लिखाई के लिए, धन के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए भी इसकी स्थिति सुधर जाएगी 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक मेष राशि के लिए। पर इन सब के पीछे वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वक्री है, मतलब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। नई चीज़ें शुरुआत करने से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको संभालना है। हर चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। चीज़ें 2-2, 3-3 बार में हो सकती हैं, क्योंकि नक्षत्र भी ऐसा ही है, पुनर्वसु, पुनः पुनः वसना, और ग्रह की स्थिति भी ऐसी है। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए गुरु के वक्री होने का रिजल्ट। कैसा लगा आपको बताइएगा, लिखिएगा, आपका कमेंट कीजिएगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।